कैरी कुल से प्रश्न है। अनंत श्री आई एम सागर अनंत अनुपम। I did everything that I have done, everything, and still feel that even after all hard work, I am not able to generate any positive emotion towards living. It all seems कितना भी अच्छा करो मर तो जाओगे ही, कैसे समझे। कहते हैं कि बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं और लगता है कि अभी भी जो जीवन और जीविका है उसके प्रति सकारात्मक भाव नहीं बन पाया है। ऐसा लगता है कितना भी अच्छा करो मर तो जाओगे ही, कैसे समझे। तो सागर बाबू क्या करोगे? अच्छा करो, अच्छा करते चलो, परिस्थितियों के अनुसार ही चीजें बनेंगी। अच्छे का अपना एक आनंद है। कुछ भी अच्छा करो मर तो जाओगे ही, ये वैसे ही है कि कितना भी अच्छा हम भोजन करें, सुबह वो वेस्ट मटेरियल में बदलना ही है। तो हम अच्छे भोजन की तरफ निराश हो जाएं, देखना बंद कर दें, उसको एंजॉय करना बंद कर दें, क्योंकि जब हम उसको देखें तो हम वो याद करें। सोचो कि कितना त्रासदी वाला विषय हो जाएगा। हर अच्छे भोजन की परिणति तो वेस्ट मटेरियल में ही होनी है। शरीर उसको रिसाइकल करके थ्रो कर देगा, परिणत तो वही है। तो हम क्या कहें, क्या करना अच्छे भोजन का, ये सब डिशेज, ये सब, क्योंकि अंत तो वही होना है, उसको फ्लश आउट होना है। हम मर जाएंगे ये सच है, लेकिन उसके बीच में जो जिंदगी है वो बेहद खूबसूरत है। मरेंगे तो ठीक है, हर कोई मरेगा। उस मरने के बीच में हमने क्या जिया, कैसे जिया, सारा अंतर इसी से पड़ता है। क्योंकि मरने के बाद तो कोई अंतर पड़ना नहीं, उससे तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। अभी हमने जीवन को कैसे लिया, और जीने के लिए धन आवश्यक है, निश्चित ही है। उसके लिए अपनी प्रतिभा, बुद्धि, क्षमता के अनुसार प्रयास सब कोई करता है, कर भी लेने चाहिए। लेकिन जीवन में समाधान क्या हमारे धन और हमारी भौतिक सुविधाओं से ही आता है? ये मूल बात है। हम जहां पर अपने जीवन की उस शांति और जीवन की प्रसन्नता के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, वो वहां नहीं मिलता। उलझन वो है, हमको उन्हें एक्सप्लोर करना है, खोजना है। सारी दुविधा और गुत्थी ये है। और जब एक बार हम उस दुविधा, उस गुत्थी को सेटल कर लेते, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो जीवन भी सहयोग करता है, परिस्थितियां भी सहयोग करती हैं। और फिर हम ये नहीं सोचते कि कितना भी अच्छा कर लो मर तो जाओगे, कितने भी अच्छे ढंग से बैठो घर तो वापस जाओगे। अभी जैसे हमने शिविर किया, जो चलते ही रहते हैं यहाँ प्रोग्राम, लोग आए दूर दूर से, बैठे, एंजॉय किया, अपने चेतना के आसमान में टिमटिमाए तारों की तरह, और वापस अपने घर को गए। अगर वो आने से पहले सोचते क्या करना है, वापस तो घर ही को जाएंगे, तो क्या करते? उपद्रव करते, पढ़ के सोते, क्या करते? लेकिन जब हमने पूरी अलर्टनेस से, पूरी तत्परता से उस समय का सदुपयोग किया, तो वो समय हमारे जीवन के पथ पर कुछ टिमटिमाते दियों की तरह अंकित हो गया, ठहर गया। जीवन में ऐसे ही तमाम दिए होते हैं, प्रेम के, शांति के पल होते हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। ये निश्चित बात है कि वो हमारे बाहरी जगत से नहीं आते, ना हमारी भौतिकताओं से आते हैं, ना हमारे संसाधनों से आते हैं। संसाधन और भौतिकताएं केवल सहयोग देते हैं, वो आते हैं हमारे एटीट्यूड से। हमारा जो एटीट्यूड है उससे ही आते हैं।
बाकी चीजों से नहीं आती। और व्यक्ति की तलाश, मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूं निरंतर, क्योंकि वही मूल बात है। तलाश ही उसकी है प्रेम की, शांति की, प्रसन्नता की, समस्वरता की। जीवन के पथ पर वो खो जाती हैं, फिर उनको हमें ढूंढ कर लाना पड़ता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? बच्चा पैदा होता है, देखो, और पैदा होने के साथ ही वो अपनी मां से जुड़ा है और नैसर्गिक रूप से वो अपने पोषण के लिए मां के स्तन की तरफ बढ़ जाता है। मां के स्तन से जो पोषण उसको मिलता है बच्चे को, वो उसके भीतर एक शांति लाता है, अपरिभाषित शांति। प्रेम है ही दोनों के बीच जो भरोसा है, स्वीकार है, साहचर्य है, वो प्रेम के रूप में बैकग्राउंड में ठहरा ही है। प्रसन्नता, जो सेटिस्फैक्शन है पोषण मिलने का, वो उसके पूरे बॉडी माइंड में, यानी उसके शरीर में एक प्रसन्नता का निर्माण करता है। जो बच्चों के अंदर वो दिव्य प्रसन्नता दिखती, इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें उनमें हैं उस समय। और फिर समस्वरता, हार्मनी, क्योंकि वो अभी डिसहार्मनी में गया ही नहीं है, वो उस निसर्ग की हार्मनी में ही है। माँ और बच्चे में कोई अलगाव है ही नहीं, उसके भीतर कोई अभी डूवर, कोई करता आया ही नहीं है, तो वो विशुद्ध हार्मनी में है ही। तो ये चारों चीजें न्यूली बॉर्न बेबी में भी वैसे ही हैं। फिर जीवन की यात्रा में हम धीरे धीरे इनको खो देते हैं। भरोसा खो जाता है, विश्वास खो जाता है, अस्तित्व पर हमारी आस्था डिग जाती है, शांति चली जाती, प्रेम चला जाता है, प्रसन्नता तो चली ही जाती है उस प्रोसेस में। फिर हार्मनी हम तलाशते रह जाते हैं। बच्चे के पैदा होने में कितना भरोसा, ट्रस्ट है कि पैदा हुए हो तो अस्तित्व ने मां के स्तनों में दूध दे दिया है, पोषण मिल जाएगा। आगे हमको भरोसा नहीं आता, हम कहेंगे कि वो बात अलग थी, ये बात अलग है। लेकिन मुद्दा यही है कि हमने अपने उन मूलभूत गुणों को खोया, इसलिए अस्तित्वगत जो मदरहुड है, जो मदरलीनेस है, हम उससे दूर हो गए। तो हम मर ही जाएंगे, ये तो सत्य है, इससे कोई बात में अंतर नहीं पड़ता। इससे इतना ही हम समझते हैं कि उसके बीच में जो जीवन है उसको हम कितना सर्वोत्तम बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। और इन चारों चीजों को, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता को, लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी को हम फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। तो एक है अस्तित्वगत ढंग से मिला हुआ, एक है बीच का पड़ाव जब सब खो गया है, और एक है जब हमने रिस्टोर कर लिया है। तो मरने से पहले इन चारों चीजों को अगर हम रिस्टोर कर लेते हैं, पुनर्स्थापित कर लेते हैं, तो फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। संसाधन कम हो या ज्यादा हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और जीवन भी हमें सहयोग करता हुआ दिखाई देने लगेगा।